नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सबको नमस्कार। जुड़ते जाइए भाई फटाफट। मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत कर रहा हूं लेट्स क्रैक डिफेंस पे। और बेटा, वी सैल्यूट यू सोल्जर्स अपनी थीम है जिसको हम हमेशा लेके चलते हैं और सिपाहियों को दिल से सैल्यूट करते हैं। उन शहीदों को नमन करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। और उनके बलिदान को याद करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें ऐसे सिपाहियों के द्वारा रक्षा मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है। क्योंकि भारत देश महान है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक ही है बेटा कि वी रेस्पेक्ट, वी सैल्यूट आवर सोल्जर्स। गेटिंग? और जो चीज तुम करने जा रहे हो, जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, वो सोल्जर ही तो बनना चाहते हो तुम बेटा। फौज में चाहे अधिकारी हो चाहे सिपाही हो, कहलाएगा वो जवानी जवानी तो बनना चाहते हो तुम। वो सितारे ही तो देखना चाहते हो अपने कंधों पे, और जो वो वर्दी है वही तो पहनना चाहते हो। तो इसलिए बेटा मैं आपको भी सैल्यूट करता हूं, आपके घर वालों के जोश और जज्बे को भी सैल्यूट करता हूं जो अपने लाडले लाडलियों को फौज में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। मैं संजय कुमार शर्मा, सीडीएस एफकेट सीएपीएफ का ट्रेनर, एमए एलएलएम डिप्लोमा इन फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में परस्यू कर रहा हूं। जज एडवोकेट जनरल की एसएसबी को मैंने फेस एंड पास किया है। डिफेंस एकेडमी रन करता हूं बेटा, 15 साल से ज्यादा का मुझे पढ़ाने का अनुभव है। अगर बात करें सीडीएस एफकेट सीएपीएफ की सब्सक्रिप्शन की, तो आप ले सकते हैं 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन वाइल यूजिंग माई कोड एसकेएस लाइव। ये कोड यूज करके आपको मिल सकते हैं 10% से ज्यादा का डिस्काउंट। आइए अब आगे बढ़ते हैं ब्रह्मास्त्र बैच। ब्रह्मास्त्र बैच में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1, और पार्ट 1 में जो सुबह मैंने आपसे टेस्ट लिया था उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ए फूल्स इरैंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा काम जो फ्रूटलेस हो, फ्रूटलेस, व्यर्थ, कोई मतलब नहीं उस चीज का, कोई भी मतलब नहीं है। a यूजलेस अंडरटेकिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं यूजलेस अंडरटेकिंग। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, अब मरे हुए घोड़े को हाँकना बेटा अपने आप में क्या एक ऐसा काम है जो कि, जैसे कि टू चेज रेनबो, या कह दीजिए वाइल्ड गूस चेज। टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, मतलब अपने प्रयासों को, अपने प्रयत्नों को व्यर्थ करना, बिना फालतू में मेहनत करना जिसका कोई परिणाम नहीं है। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, टू चेज रेनबो, वाइल्ड गूस चेज, ये सारे ईडियम इससे संदर्भ रखते हैं, इससे रिलेटेड होते हैं बेटा। रेनबो को चेज करना, अब रेनबो को चेज कहां तक करोगे तुम, ये अपने आप में क्या है, एफर्ट्स को वेस्ट करने की बात है। वाइल्ड गूस चेज टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था फूल्स इरैन, ठीक है। ये होता क्या इरैन? एक तरह से यात्रा होती है ना, कोई चीज की खरीदारी करने की स्पेशली मर्चेंट्स करते थे, ठीक है। और जब मूर्खों की यात्रा होती है तो इसका मतलब क्या है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है, फ्रूटलेस, ठीक है। इरैन का मतलब यात्रा होता है बेटा, ध्यान रखना, ओके। चलिए दूसरी बात क्या थी अपनी, वाइल्ड गूस चेज, और टू चेज रेनबो, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। इन सब का अर्थ क्या हो गया? इन सब का अर्थ हो गया व्यर्थ में मेहनत करना, टू वर्क फॉर टू वर्क इन रूइन,
व्यर्थ करना, अपने समय को क्या करना, बर्बाद करना। यहां पे आया टू वेस्ट वंस एफर्ट, यहां पे वेस्ट का आया है, टू वेस्ट वंस एफर्ट। टू वर्क इन रूइन का मतलब भी क्या होता है जानते हो बेटा? टू वर्क इन रूइन का मतलब होता है कि जो काम किया वो क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया। यहां पे वेस्ट करना हो गया, एक ही बात होगी। द अल्फा एंड द ओमेगा, अल्फा और ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। एक बात तो क्लियर होगी, अल्फा ओमेगा, तो यहां पे भी दो चीज आ रही है, बिगिनिंग और एंड। ये क्या है, नाइस एक्ट, द स्टार्स एंड द स्टार्स होगा ये शायद, ये द स्टार्स एंड द मून। चलो ये भी दो बातें आ रही है। वेरी कॉस्टली, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक ही है, द बिगिनिंग एंड द एंड। अल्फा ओमेगा कुल मिलाकर, अल्फा ओमेगा को हम क्या कहते हैं बेटा, कुल मिलाकर, और शुरुआती से लेकर एंड तक, द बिगिनिंग एंड द एंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, अ बुल इन ए चाइना शॉप, चाइना की दुकान में अगर बुल घुस जाए तो क्या होता है, एक अजीब सी स्थिति बन जाती है। तो वो स्थिति को हम क्या कहेंगे, ए रफ एंड क्लमजी पर्सन एट ए प्लेस वेयर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड। देखो क्लमजी पर्सन, ऑप्शन के अनुसार सबसे बेस्ट आंसर यही आ रहा है। यहां पे कह रहा है अगली, यहां पे कह रहा है सैडिस्टिक, यहां पे कह रहा है एक्साइटमेंट, नहीं भाई। ठीक है, तो कैसा व्यक्ति, ए रफ एंड क्लमजी पर्सन। चलिए भाई पांचवा, टू होल्ड समथिंग इन लेश, इसका हो गया टू डिसअपॉइंट, डिसमिस या डिस्करेज। ये तीन तो डिस वाले हैं। टू रिस्ट्रेन, पांचवे का क्या हो गया बेटा, टू रिस्ट्रेन। टू टॉक थ्रू वंस हैट, टू स्पीक फ्लुएंटली, नो। टू टॉक विजडम, नो। यादृच्छिक रूप से बोलना, रेंडमली बोलना, नो। टू टॉक नॉनसेंस, टॉक थ्रू वंस हेड का मतलब हो गया व्यर्थ की बातें कर रहा है, बकवास बातें कर रहा है। नॉनसेंस, बिना किसी सेंस की बातें कर रहा है। और टू होल्ड समथिंग इन लेस का मतलब हो गया टू रेस्ट्रेन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, to surrender or give up a contest, to offer a challenge, to become utterly disappointed, to maintain grit and enthusiasm until the end. स्पॉन्ज को थ्रो अप कर दिया, इसका मतलब कोई चीज को त्यागा है भाई तुमने। थ्रो अप, थोड़ा वो तो देखो आइडिया लगाना पड़ेगा, मेंटेन तो नहीं होगा। अटरली डिसअपॉइंट होना, टू ऑफर ए चैलेंज, टू सरेंडर और गिव अप, बस बात खत्म। थ्रो अप, टू सरेंडर कर दिया तुमने, क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया या फिर हार मान ली। ठीक है। टू गेट इन टू हॉट वाटर्स, अब यार गर्म पानी में जाओगे, हाँ वार्म वाटर की एक अलग बात है। अब तुम भैया एकदम से गर्म पानी में जाओगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ, समस्या में आ जाओगे ना। तो आठवें में बेटा जी क्या होगा, आठवें में हो गया सी, टू गेट इनटू ट्रबल। आगे बढ़ते हैं। नौवा, ये तो फटाफट होंगे। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। करेक्ट स्पेल्ड बताने के लिए बताइए चारों में से कौन सा है। चलिए नौ, एक काम करते हैं, कुछ बच्चे नए भी जुड़े होंगे जिन्होंने सुबह टेस्ट नहीं दिया हो, इन 1 2 3 4 5 को देख लो, फिर फटाफट करेंगे। बता दीजिए फटाफट। भाई टेस्ट तो टेस्ट होता है, आपका दिमाग चलना चाहिए, जितना आप दिमाग चलाएंगे उतना ही फायदा है, नहीं तो सिचुएशन डॉलरस हो जाएगी। डॉलरस का मतलब क्या होता है, विनाश, दर्दनाक, दर्द से भरा हुआ, पेनफुल। तो डोलू, डेलो, डोलो, डोलोरियस, डोलोरस। चलिए अगला, फटाफट चलिए।
एक जैसे लग रहे हैं क्या कुछ कि सर ए और बी एक जैसे लग रहे हैं? जरा गौर से देखो, कई बार बच्चे इसमें चकरा जाते हैं। आई और यू, यू और आई, अंतर है भाई, दिन रात का अंतर है। कंड्यूट हो गया, ये कंडुइट हो गया, तो यही आंसर हो गया। इनका कोई लेना देना नहीं है। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस समूह आप जानते ही हो बेटा। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है? समूह होता है, झुंड होता है। 12वां एंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक, इंट्रिंसिक। एक बात बताऊं, आपको ये सारी वोकैब मैंने पहले करवाई है ताकि आप आंसर दे सकें, लेकिन फिर भी इंट्रिंसिक। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी। फिर चलते हैं 13वां, सेपल्चरल। सेपल, यूएल आएगा, यूएल तो यहां भी आ रहा है, लेकिन CHRAL यहां नहीं आ रहा। CHRAL की सख्त आवश्यकता है। पेशेंस इज बेटर देन विजडम एंड अनाउंस। An ounce of patience is worth a pound of brains. All men praise patience, but few can practice it. It is a medicine which is good for all disease, but it is not every garden that grows the herbs to make it with. Many people are born crying, leave complaining, and die disappointed. They think every other person's burden to be light and their own feathers to be heavy as lead. And yet, if the truth were known, it is their fancy rather than their fate that makes things go so hard with them. Many would be well off that than what they think of. तो चलिए 14th का आंसर बताइएगा भाई फटाफट। Which of the following is the most suitable explanation? The authors remark that an ounce of patience is worth a pound of brains. So without patience, wisdom cannot be used in like property. Patience is essential. देखो कई चीजें सामने निकल के आ रही है, जरा मैं अगर कहूं तो ये आंसर भी दिख रहा है कि पेशेंस इज एसेंशियल फॉर एवरी अचीवमेंट, है ना? देखो समझो, इज वर्थ, पेशेंस इज वर्थ a pound of brains. Patience come first, wisdom comes next. अर्थ तो ये निकल रहा है, लेकिन पैसेज के अनुसार क्या रहा है? क्या विजडम कैन ओनली बी अटेनेड बाय प्रैक्टिसिंग पेशेंस? नहीं, सिर्फ ये एक तरीका नहीं है, क्योंकि एक तरीके की ही बात नहीं की गई है यहां पे। और बिना पेशेंस के विजडम का यूज नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास बुद्धिमता है और धैर्य है, तो धैर्य होने पे ही आप उस बुद्धिमता का प्रयोग कर सकते हैं। तो नियरेस्ट एंड बेस्ट आंसर तो चौथा ही आएगा। चलिए आगे। Which one is the most likely explanation among the following of the author's metamorphical statement that it is not every garden that grows the herbs to make it with? Patience is a must for solving all our problems in life. Patience is a rare herb that cures all diseases. Patience is virtue of a highest order, ठीक है? It is only a small number of people that are found observing patient life. क्या अर्थ हुआ इसका? It is only every garden. It is not every garden. Sorry, it is not every garden that grows the herbs to make it. मतलब सभी गार्डन्स में नहीं, मतलब कुछ लोगों में। कुछ का मतलब हो गया स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। तो कुछ लोगों में ही क्या होता है? धैर्य रह पाता है, पेशेंस इन लाइफ। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। The writers remarks they think every person's burden to be light and their own feathers to be as heavy as lead is very significant. It means वो सोचते हैं कि हर प्रत्येक पर्सन का बर्डन टू बी लाइट एंड देयर ओन फेदर्स टू बी एज हेवी एज लेड। हाँ, ये तो देखो स्वाभाविक सी बात है, ये तो होता ही होता है। कहते हैं ना कि दूसरों के थाली में लड्डू बड़ा दिखता है, ये है इसका अर्थ। बता दीजिए अब। दूसरों मतलब दूसरों
दूसरों को क्या समझते हैं, वो अच्छी कंडीशन में है। दे फील दैट दे अलोन फेस सीरियस प्रॉब्लम्स व्हाइल अदर्स हैव ए नाइस टाइम, उनको ये लगता है। खैर, तो यहां पे होगा सी आंसर। एंथेमा, मैंने आपको अंतिमा से याद करवाया था। मानिए किसी लड़की का नाम अंतिमा है, तो इसका क्या हो गया बेटा, कर्स। अब म्यूजिकल सब्जेक्ट तो है नहीं है, रिलीजियस चैंट है नहीं, पन है नहीं, क्या होगा इसका, कर्स। डेबिलिटेट, देखो मैंने याद करवाया था कि अंतिमा नामक लड़की, ठीक है, वो कर्स, अभिशाप देती है। तो एनाथेमा का अर्थ हो गया कर्स। डेबिलिटेट 18वां, डेब्रिस कचरा, कचरा वही होता है जो क्या होता है, कमजोर, वीकन। पेनचैंट, पेन और चैंट, पेन का मतलब कलम और चैंट का मतलब उच्चारण करना। बताइए 19 का, पेन से लिखे हुए मंत्रों को जब हम चैंट करते हैं उसके लिए क्या आएगा, लाइकिंग आएगा। याद, ये सारी वाक्य मैंने आपको ट्रिक से याद करवाई है। नेबुलस, नेबुलस, नेबुलस गंदा कहीं का, नेबुलस। चलिए नेबुलस का बताइए, वे, इनएडिक्वेट नहीं, इनसिग्निफिकेंट नहीं, टाइनी से क्या मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इंसॉल्वेंट नहीं है बेटा, ये इंसॉलेंट है। आप कहीं ये नहीं हो जाओ कि इनसॉल्वेंट के चक्कर में मारे जाओ। इनसॉल्वेंट का तो उल्टा क्या हो गया, चलो रिच हो गया। अब बताइए इंसॉलेंट का क्या होगा, अब उल्टा बताना है पहली बात तो बताइए क्या होगा। फटाफट सोचिए, तब तक हम एक देखते हैं, काम करते हैं। बताइए भाई। इनसॉल्वेंट होता तो रिच होता, इसका मतलब एक तो गायब ही हो गया ना। देखो इनसॉल्वेंट अलग चीज है, लेकिन उससे रिलेटेड ही रिलेटेड है ये इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का और क्या क्या सिनोनिम होते हैं, बैंकरप्ट, डेस्टिट्यूट, बेरप्ट। अब यहां पे है इंसॉलेंट का उल्टा हो गया एफेबल, ऐसा व्यक्ति जो मिलने जुलने वाला। इंसॉलेंट वाला जो मिलनसार ना हो, सीधी सी बात है। स्केप्टिक वो होता है जो संदेह करता है, स्केप्टिकल। ये सेप्टिक क्या है भाई, जो संदेह करे, संदेहवादी। संदेह करने वाला कभी विश्वास नहीं करता है, और विश्वास करने वाला विश्वास करता ही करता है, तो बिलीवर इसका उल्टा हो गया। रिफैक्ट्री कल ही पढ़ाया था 5 बजे की क्लास में। रिफैक्ट्री का उल्टा हो गया बर्डनसम। एक्रीमोनी, एक्री, एक्रीमोनियस, तो इसका उल्टा हो गया हारमोनियस। ये तो देखो मोनियस मोनियस है ना, सेट बैठ गया तुम्हारा तुक्का। तो एक्रीमोनियस, हारमोनियस, एक्री एक्री एक्री। चलिए आगे। लाइफ इज ए, ये हालांकि रिपीट हो गया था, फिर भी कोई बात नहीं, इसको करवा देते हैं। कुछ बच्चे नए भी जुड़े हैं, उनको करवा देते हैं। लाइफ इज ए, हाँ, लाइफ इज एन एक्साइटिंग सीरीज ऑफ चैलेंजेस। देखो इसको कहते हैं क्लोज टेस्ट बेटा, ठीक है। लाइफ इज एन एंटाइजिंग, एंटाइजिंग का मतलब फैसिनेटिंग, एंड चार्मिंग का मतलब, चार्म मतलब एक तरह से आरामदायक, पसंदीदा। इनहैंसिंग बढ़ने वाला, बढ़ता हुआ।
और एक्साइटिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही एडवेंचरस एक तरह से। तो लाइफ इज एन exciting series of challenges and opportunities to be seized. You have to plan for exercising the right career choices and dash the right opportunities. क्या करना है अब? Grab the opportunities. Grab कर लो भाई. Grab the right opportunities. Planned, delay, hindrance, application, execution. Planned execution. हाँ, तो प्लानिंग से किया हुआ एग्जीक्यूशन. हिंड्रेंस तो ऑब्स्टेकल हो गया. डिले करना, देरी करना, एप्लीकेशन. ये आएगा नहीं. प्लान क्या करना है? एग्जीक्यूशन करना है. रेदर देन ए हैस्टी डिसीजन इज डिजायरेबल. क्या इच्छित है? प्लान एग्जीक्यूशन इच्छित है. इज डिजायरेबल एज फार एज योर करियर इज कंसर्न. यू नीड टू चेक, डिवाइड, क्लासिफाई, एनालिसिस. यह आवश्यक है आपको कि आप एनालिसिस करें. व्हाट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, specification and type of organization, qualifications, identification, limitations. What occupation group dash and type of org are suitable for you? Specification और qualifications. Limitations, identification नहीं. यहां पे आएगा qualification कर दीजिए. Qualifications आएगा. What occupation, क्योंकि occupation से तो बता रहा है कार्य, उसमें स्पेसिफिकेशन आ सकती है. ठीक है. और क्वालिफिकेशन का मतलब हो गया यहां पे शिक्षा. तो ये एक अलग संदर्भ हो गया, कॉमा लगकर. एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सुटेबल फॉर यू. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. 30 हो गए. देखो बेटा, ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है, ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है, ये एफकेट को लेकर है. तो एक इसमें क्लोज टेस्ट आ सकता है. अब हमने क्या क्या चुना, एक बार इसको पूरा देख लेते हैं. हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशन चुना था, हमने यहाँ पे एनालिसिस चुना था, हमने यहाँ पे डिजायरेबल चुना था, हमने यहाँ पे क्या चुना था? क्या चुना था भाई? यहाँ पे एक मिनट, एग्जीक्यूशन चुना था, हमने यहाँ पे ग्रैबिंग चुना था, हमने यहाँ पे एक्साइटिंग. अब इनको जोड़कर देखते हैं सबको. Life is an exciting series of challenges and opportunities to be seized. You have to plan for exercising the right career choices and grabbing the right opportunities. ठीक है. Planned execution rather than a hasty decision. Rather than a hasty is desirable as far as your career is concerned. करियर की बात चल रही है. देखो, करियर की बात चल रही है, सबसे ज्यादा जॉब की बात चल रही है. एक बार देखते हैं. You need to, sorry, rather than has is desirable as far as your career is concerned. ठीक है. You need to analyze what occupational groups. अब यहां पे लफड़ा हो रहा है. क्वालिफिकेशंस की जगह स्पेसिफिकेशन डालें क्या? क्योंकि दो चीजें आ रही बेटा. यहां पे क्वालिफिकेशन को भी हम एक बार साइड में रख दें. जो देखो, दो चीजें हैं यहां पे. ये तो आएगी नहीं, ये तो कंफर्म हो गई. अब यहां पे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, ऑक्यूपेशन काम से संबंधित, ऑर्गेनाइजेशन काम से संबंधित. ये काम ही काम आ रहा है चारों तरफ. स्पेसिफिकेशंस आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपके पास राइट अपॉर्चुनिटीज क्या होनी चाहिए. आप डिसीजन लीजिए. डिसीजन लेके क्या चुनिए? अपनी ऑक्यूपेशन में स्पेसिफिकेशन चुनिए या क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन भी हो सकता था, बट यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर इतनी बात नहीं की गई, एम्फसाइज नहीं किया गया, इसलिए बेटा स्पेसिफिकेशन को कर दीजिए आंसर. मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं और यहाँ पे आंसर हो गया ए. ठीक है.
ये देखो, ये कंफ्यूजन हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है, चीजों को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई यहाँ पे क्या बात चल रही है आगे पीछे। इन ए जिफी, अब बताइए भाई इसमें क्या होगा। आउटस्टैंडिंग, इन ए फिक्स, एप्रोप्रिएट, सडनली। अचानक से, ऑल ऑफ सडन, सडनली। अप टू द हिल्ट, completely, up to the mark, up to the final decision, none of this. Up to the hilt. बताओ भाई क्या करोगे। इसका वैसे तो अर्थ होता है सेटिस्फाइड, पूर्ण रूप से, तो एक ही अर्थ आ रहा है यहां पे, कंप्लीटली। आंसर होगा इसका दूसरे का ए। और इन ए जिफी का मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ सडन, सडनली। तो चलिए आगे बढ़ते बेटा। तीसरा, मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ लेटर्स, दो होते हैं। मैन ऑफ वर्ड्स, वन हु फुलफिल्स द प्रॉमिस। मैन ऑफ वर्ड, वर्ड होता है, वर्ड्स भी नहीं होता, क्योंकि वर्ड प्रॉमिस में कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है। वर्ड अगर शब्द की बात करें, और शब्दों की बात करें तो लग सकता है। वर्ड अगर प्रॉमिस के रूप में है बेटा, तो उसमें एस या ईएस, मतलब उसका प्लूरल नहीं बनता, तो मैन ऑफ वर्ड होगा। अगर मैन की बात आती है, मैन बता रहा हूं, दो चीजें होती है मैन ऑफ के साथ, इंग्लिश में अक्सर पूछी जाती है। एक तो मैन ऑफ लेटर, वेट, एक तो मैन ऑफ लेटर्स और एक मैन ऑफ वर्ड। तो मैन ऑफ वर्ड तो मतलब प्रॉमिस से रिलेटेड है, और मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हो गया ए लिटरेरी पर्सन, अ पॉलिटिशियन, एन इंपॉर्टेंट पर्सन हु राइट्स टू मेनी लेटर्स। अरे ये तो हो नहीं सकता भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन भी नहीं, या पॉलिटिशियन नहीं है। जो लेटर का मैन है वो तो पढ़ा लिखा ही होगा ना, ए लिटरेरी पर्सन। चलिए, सैंग फ्रॉइड का कंपोजर होता है, ये मैंने आपको 3 बार पढ़ा दिया है, आ चुका है बार बार, सैंग फ्रॉइड कंपोजर। अब आता है आपका क्या, क्लॉज टेस्ट। एज होम एंटरटेनमेंट, ये टेलीविजन पर संबंधित है। एज होम एंटरटेनमेंट, टेलीविजन इज रैपिडली बिकमिंग मोर डैश देन एनी अदर फॉर्म। A news broadcast becomes more immediate when people dash actually see the scene. Dash question in the moment of the figures. Films could be viewed in the dash of the home, and a variety of shows are also available. Only the advantages of travel programs is the dash of faraway places which many viewers would not dash see. As home entertainment, television is rapidly becoming more पर्पसफुल, का तो कोई मतलब ही नहीं है। पावरफुल कोई व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी मतलब लिविंग की बात नहीं चल रही है कि वो पावरफुल है। इंटरेस्टिंग देन, तो इससे अच्छा है कि यहां पे देखते हैं मेरे को। ए न्यूज ब्रॉडकास्ट बिकम्स मोर इमीडिएट व्हेन पीपल डैश एक्चुअली सी द सीन, क्वेश्चन एंड द मोमेंट ऑफ द फिगर्स, फिल्म कुड बी व्यूड इन द वैरायटी ऑफ शोज आर आल्सो, द एडवांटेज ऑफ द ट्रैवल प्रोग्राम इज मोर पॉपुलर, पॉपुलर ज्यादा है। एक बार वो तो देखो, लास्ट में तो देखना ही पड़ेगा। हमें क्लोज में हमेशा ध्यान रखो, एक बार चुन लो, एक बार हमने चुन लिया मान लीजिए, अब लास्ट में पूरा जब हो जाएगा हिसाब किताब यहां तक, फिर एक बार वापस पढ़ेंगे।
समझ रहे हो? इसलिए फाइनल आंसर तब मानेंगे हम जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, ये नहीं कि लगा दिया जो फाइनल है। आगे देखते हैं। ए न्यूज ब्रॉडकास्ट बिकम्स मोर इमीडिएट व्हेन पीपल कुड वुड माइट शैल। अब यहां पे बात आएगी, कुड पास्ट, वुड पास्ट, माइट भी पास्ट, शैल फ्यूचर। तो यहां पे बेटा जी बात यह है कि नियरेस्ट को देखना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, न्यूज ब्रॉडकास्ट यहां पे इज आ रहा है, ठीक है। ए न्यूज ब्रॉडकास्ट बिकम्स मोर इमीडिएट और द फिगर्स फिल्म्स कुड भी, अरे रे 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 रे, कुड यहां दिख रहा है। एक बार हम कुड के साथ चलेंगे, बिल्कुल जाएंगे, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बात पकड़ में आई, फिल्म्स कुड बी व्यूड, ठीक है, फिल्म्स को देखा जा सकता था। तो यहां पे कुड का प्रभाव आ रहा है, इसका मतलब यहां पे जाके ये पास्ट टेंस आ रहा है, तो कुड ही आएगा अर्थ के अनुसार भी। सातवां, सी द सीन ऑफ क्वेश्चन विथ क्वेश्चन एज क्वेश्चन इन फिगर। इन क्वेश्चन से मतलब नहीं है, चलिए इन क्वेश्चन एंड द मोमेंट ऑफ द फिगर। तो एक बार क्या माना हमने, इन। चलिए सातवां हो गया। अब चलते हैं आगे। व्यूड इन द सराउंडिंग्स, घर के सहयोग से, प्रिविलेज, कंफर्ट ऑफ द होम, ये लग रहा है। एक बार तो आगे देखेंगे। एंड वेराइटी ऑफ शोज आर ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द ट्रेवल प्रोग्राम्स इज द इमेज पिक्चर प्रोडक्ट ग्लिम्सेस करते हैं, झलक 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 दिखला जाए, झलक दिख जाती है, विच में व्यूअर्स वुड नॉट अदरवाइज वुड नॉट रेदर पॉसिबली, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, है ना, वुड नॉट पॉसिबली, वुड नॉट पॉसिबल, वुड नॉट। अच्छा, अगर टीवी नहीं होता तो नहीं देख पाते, अदरवाइज अगर टीवी नहीं होता तो नहीं देख पाते झलक। अब जरा देखते हैं क्या क्या हिसाब किताब बैठा अपना। As home entertainment television is rapidly becoming more popular than any other form, a news broadcast becomes more immediate when people could actually see the scene in question and the movement of the figures with question। ये थोड़ा सा ऑफ क्वेश्चन एज नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, could actually see the scene। विद द मोमेंट ऑफ फिगर, इन द मोमेंट ऑफ फिगर। चलिए एक बार इन ही को कंटिन्यू करते हैं। फिर देखो आठवां, फिल्म्स कुड बी व्यूड इन द कंफर्ट ऑफ द होम, ठीक है, कंफर्ट ऑफ द होम में देख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। एडवांटेज ये है कि हम जो ट्रेवल प्रोग्राम देखते हैं ना, उसमें हम झलक देख पाते हैं दूर दराज की क्षेत्रों की, जो मेनी व्यूवर्स वुड नॉट, वरना नहीं देख पाते अदरवाइज। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, 11वां प्रश्न आपके सामने है और आपको बताना है सिनोनिम। तो स्पोरेडिक का अर्थ क्या होता है? स्पोरेडिक कभी कभार, ओकेजनल, ओकेजनल। चलिए भाई 12वां बताओ भाई फटाफट। जेनेसिस, स्टाइल, मोमेंट, रिलेवेंट, बिगिनिंग। इंट्रांजिजेंट, ऑथोरिटेटिव, स्टेनस, इम्पर्सनल, अनबाइंडिंग, अनबेंडिंग। इंटीमेट करना, इंटीमिडेट करना, इंटीमेट और इंटीमिडेट बेटा अलग अलग संदर्भ, ध्यान रखना। बताना, और यहां पे तो धमकाना आ गया यार, फ्राइटनिंग, किसी व्यक्ति को धमकाना, डराना। क्लेमेंसी, कॉर्पोरल, कॉम्प्रोमाइज, सेंसिबिलिटी। एम रुको, क्या हो गया? इंटॉलरेंस,
अजय देवगन की काजोल, कैजोल याद है, याद करवाया था। नेसल, सेसेड, मॉइस्टन, मॉइसन, बुली, बेनिवोलेंट, सॉरी मेलीवोलेंट, ध्यान रखना बेनिवोलेंट और मेलीवोलेंट में अंतर है दिन रात का। यहां पे देखो बेनिवोलेंट होता तब हो जाता काइंडली, सिनोनिम। मेनीवोलेंट है तो इसका क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। समझ गया ना। क्लेमेंसी का ऑपोजिट हो गया अपना इंटॉलरेंस, कैजोल का हो गया बुली। एक होता है बेनिवोलेंट, बेलीवोलेंट जो होता है जो बिना वोलेंस के काम करता है, मतलब काइंड। तो अगर मैं यहां पे काइंडली कहूं तो वो बेनिवोलेंट का सिनोनिम है। अगर यहां मेनीवोलेंट की जगह बेनिवोलेंट यहां पे आता तो वो भी आंसर हो सकता था, लेकिन काइंडली दे दिया तो एक ही बात है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, काइंडली हो गया बेटा जी। तो ठीक है, ऑपोजिट मेनीवोलेंट का बेनिवोलेंट, और काइंडली आ गया तो काइंडली सही है। परगेटरी, रिवॉर्ड देना, फ्लॉलेस, सेलेस्टियल, सेलेस्टियल पे जा रहा है, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी लगभग। तो 18वें का हो गया सेलेस्टियल, उल्टा, ऑपोजिट। चलिए भाई, ये पोलर बियर वाला एफकेट में आया हुआ है प्रश्न। इन स्प्रिंग पोलर बियर मदर्स इमर्ज फ्रॉम डेंस, ठीक है, 3 महीने के ओल्ड कब्स के साथ आते हैं, बाहर आते हैं स्प्रिंग में, वसंत में। द मदर बियर हैज फास्टेड फॉर एज लॉन्ग एज 8 मंथ्स, 8 महीने तक वो फास्ट रखते हैं भाई, 8 महीने तक, ठीक है। बट डज नॉट स्टॉप द यंग फ्रॉम डिमांडिंग फुल एक्सेस टू हर remaining reserves. If there are triplets, the most persistent stands to gain an extra meal at the expense of others. The smallest of the cubs forfeits many meals to stronger siblings. Females are protective of their cubs but tend to ignore family rivalry over food. In 21 years of photographing polar bears, I have only once seen the smallest of triplets. I have only once seen, अच्छा एक बार ही देखा है, the smallest of the triplets survive till autumn. ऑटम, पतझड़ तक वो सर्वाइव कर पाते हैं। विथ रेफरेंस ऑफ द पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। पोलर बियर्स फास्ट एज लॉन्ग एज 8 मंथ्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे। पोलर बियर ऑलवेज गिव बर्थ टू ट्रिपलेट। देखो भाई, ये भी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रिपलेट को ही जन्म दे। और क्या करें भाई, उन वो तो सर्दियों में चले जाते हैं अंदर, तो क्या करोगे। यार ये तो है कि फास्ट तो किया है, ठीक है, 8 महीने, लेकिन ड्यू टू कारण कहां बताया है कि शिकार नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पोलर बियर ऑलवेज गिव बर्थ टू ट्रिपलेट्स, ये तो गलत है, खैर सरासरी गलत है ना। द मोस्ट कहां लिखा है ये, इफ देर आर, अगर हैं तो इसका मतलब है, तो मतलब हमेशा होते तब तो हमेशा आता ना, इफ लगने की जरूरत नहीं होती। पोलर बियर फास्ट एज लॉन्ग एज 8 मंथ, कारण नहीं दिया हो ना यहां तक। अगर इसको मैं यहां से काटूं, किसको, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे, अगर इसको मैं हटाऊं तब तो आंसर होगा 1 ओनली। 1 मिनट देख लेते हैं, पता नहीं और भी एक बार, वेट वेट, लेट मी चेक वंस मोर, पता नहीं। That is the smallest of the cub forfeits many meals of the strongest female. Females are protected their cubs but tend to ignore female. हाँ एक बात तो है, मतलब कि इसमें यह है कि
फास्ट किसने किया है? एक बात बताओ, फास्ट किसने किया है? बियर मदर ने, है ना? बियर मदर ने किया है, बच्चों ने नहीं किया। ओके, ठीक है। और उन्होंने क्यों किया भाई? क्योंकि शिकार कम था और बच्चों की पूर्ति करनी थी। तो अर्थ तो ये भी आ रहा है, इसलिए आई विल गो टू 1, क्योंकि यहां पे देखिए मदर इमर्जेस विथ 3 months ओल्ड कप, यहां पे उनका पेट भरा जा रहा है, यंग फ्रॉम डिमांडिंग फुल एसेस टू देयर रिमेनिंग। इसका मतलब एक भी हो सकता है इसका। फीमेल पोलर बियर गिव्स बर्थ ऑटम, देखो स्प्रिंग में तो 3 महीने के बच्चों को साथ में लेके आती है, ऑटम तक वो सरवाइव कर पाते भी या नहीं भी कर पाए। समर की बात या है नहीं? यहां आएगा विंटर। मदर बियर टेक्स साइड्स ओवर cubs, let the cubs fend for themselves, feeds only their favorite, and sees that all cubs get an equal share। 21वां आसानी है। वो तो ये देखती है कि सबको क्या मिले, बराबर का शेर मिले। ठीक है, आगे चलिए। A curtain lecture, private scolding of husband by his wife, square pegs in round holes। भाई कर्टन लेक्चर तो समझ गए ना, कर्टन का मतलब पर्दा, पर्दे के पीछे लेक्चर मतलब प्राइवेट टॉक, सीधी सीधी बात है। चलिए 23 बताइए। स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स, स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स, यार अजीब बात है। पीपल इन रॉन्ग जॉब्स, सीधी सी बात ये है। इन व्हील एंड वू, जैसे कि अल्फा और ओमेगा था, अभी आपने पढ़ा, 2 चीजें आ रही थी, है ना, बिगिनिंग एंड एंड। वैसे व्हील एंड वो है तो 2 चीजें आएगी, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। ग्लोब टोटर्स, घुमक्कड़, ट्रेवलर्स अराउंड द वर्ल्ड, घूमते फिरते रहते हैं, डी आएगा इसका। चलिए बच्चों, ये पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाया। यूज माय कोड SKS लाइव एंड गेट 10% डिस्काउंट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का ये क्लास लेने के लिए। नेक्स्ट जो पेपर है वो आपको सॉल्व करवाया जाएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।